जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत कहना और भी सम्यक होगा आज की तारीख 19 अगस्त 2020 में। इससे और आगे बढ़ के यदि हो तो कहें जय हिंद, जय भारत, जय भीम, और भी आगे कहें जय जवान, जय किसान, और आगे कहें जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। शिक्षा का प्रचार और प्रसार के बारे में मैं वक्तव्य देने जा रहा हूँ कि भारत में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार के बारे में नीति और नियत कैसी है, इसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम जो भारत है बहुभाषी प्रदेश, बहुभाषी देश है, बहुधर्मी देश है, तो यहाँ पर एक सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे के बारे में सद्भाव पूर्ण व्यवहार स्थापित करना, लोगों में समरसता समानता की बात करना बहुत टेढ़ी खीर है। कई प्रकार से भारतीय समाज को यहाँ के लोगों ने बांट रखा है। आए दिन उनके बीच में झगड़े फसाद होते रहते हैं। आखिर ये क्यों? जब हमारी शिक्षा नीति अच्छी हो और शिक्षा नीति के अलावा उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी हो, तो जब यहाँ के सभी वासिंदे, भारत के वासिंदे जब शिक्षित हो जाएंगे तो इसका समग्र विकास होगा। कुछ लोगों ने कहा कि पौराणिक शिक्षा हो, चल रही है आजकल भी। मॉडर्न एजुकेशन के जन्मदाता भारत में लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा स्थापित की, एजुकेशन फॉर ऑल, और उसके माध्यम से एजुकेशन शुरू हुई। उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी लगाई कि जो धनी वर्ग है उसको शिक्षित करेंगे तो जिस तरह से घड़े में पानी भर जाए और वो पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके बहता रहता है और समग्र लोगों तक पहुंचेगा। इसी तरह से उन्होंने ये थ्योरी अपनाई, कहा कि पहले धनी वर्ग को शिक्षित किया जाए, एलाइट वर्ग को शिक्षित किया जाए, और उनकी जिम्मेदारी दी गई कि समाज के जो गरीब लोग हैं उन तक वो शिक्षा पहुंचाई जाए। यहाँ फेल हो गए। बहुत अच्छी नीति थी। एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले वाज द बेस्ट पॉलिसी एंड स्टिल इट इज द बेस्ट पॉलिसी, आई टेल यू। लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हुआ, उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, वो रूट लेवल तक नहीं गया, जिसके कारण हर एक स्टेट में अपना बोर्ड बना, हर एक स्टेट की अपनी नीतियां बनी, और एजुकेशन कोई विषय ही नहीं रहा सेंटर का। देख लीजिए गजब की बात। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या करेगा वो? भारत की दुर्दशा हो गई, शिक्षा की दुर्दशा हो गई। विभिन्न मदरसों में शिक्षा अलग चल रही है, संस्कृत विद्यालय में शिक्षा अलग चल रही है, CBSE की शिक्षा अलग चल रही है, ISC की शिक्षा अलग चल रही है। नो यूनिफॉर्मिटी। इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों के बीच में एक रूपता आई नहीं, लोगों के एक जैसे विचार बने ही नहीं।
ऑलरेडी विविधता थी भारत के अंदर और अभी भी है, लेकिन इस शिक्षा नीति ने और विचारों में विभिन्नता पैदा कर दी, जिसके कारण हर एक आदमी अपने को श्रेष्ठतम कहता है, कोई किसी की सुनता नहीं। शिक्षा विभाग है नहीं सेंटर पर, जिसका कि नियंत्रण भारत की पूरी समग्र शिक्षा प्रणाली पे हो। नई शिक्षा प्रणाली आई, नई नीतियाँ बनती हैं, सब कुछ होता है ऑन पेपर, बट ऑन एक्शन यू विल फाइंड only and only discrimination of the society. Why there are so many kinds of education prevailing in India? Why not in uniform manner? Let anybody, let any religion, let any caste, let any area, maybe, but there should be uniformity. Uniformity means एक जैसी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। विविध प्रकार की शिक्षा मिली, इसलिए विविध प्रकार की मस्तिष्क बनी। नतीजा आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको साथ मिलती, स्टेट फीलिंग क्रिएट होती, रीजनल फीलिंग क्रिएट होती। सो दिस इज ए मेन हिंड्रेंस फॉर दी नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण की बात करना कठिन हो जाता है। यदि किसी नॉर्थ इंडिया वाले से कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाइए, तो जाएगा, बहुत मुश्किल से नौकरी करने जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले से यदि कहा जाए कि आप दिल्ली में नौकरी करिए, आगे खुशी खुशी चलाएगा। तो आखिर क्यों? ये विविधता क्यों, ये भिन्नता क्यों? ये शिक्षा की वजह से। सेंट्रल गवर्नमेंट्स जितनी आई शिक्षा के क्षेत्र में जितना करना चाहिए था, नहीं किया। सरकारें मानी इस चीज़ को, नीतियाँ अच्छी बनी, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ, सरकारें मानी ये चीज़। और मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश के बुरे हाल हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन। यार, स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एवरी चाइल्ड ऑफ ए विलेज प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन, 5th स्टैंडर्ड अप टू 1st to 5th स्टैंडर्ड, they are unable to provide quality education. What the hell is going on in this country? What the hell is going on? What is going on? What is the motive behind it? And I can presume, I can guess, it is my opinion, that politicians, they want that only children should know either signature, or they should know that only they should know the vote. They are the only vote bank. They remained as a vote bank. That's all. Once the government is unable to provide their children up to 5th standard quality education, good education, good teachers, then what we can expect? Only decades will form in that society. Jail will be filled up. If you want to reduce the crimes, then you have to provide the good education. You have to make educated citizens. That's all. Otherwise, there is no shortcut to make the people happy and prosper. To live in happy and prosperity, only the way is to provide good quality education, and career and counseling is to be done every now and then. And education should be
given to all, and it should be made compulsory for every child, and all the guardians, all the parents, they should be made responsible, and all the district administrations, all the chief ministers of India, they should be made responsible for the quality education. If they are unable to provide, let them resign. There is no need of forming the government. There is no need of spending lots of money over the ministers, chief ministers, and other machineries of the government if they are unable to work properly. Thank you very much for being with me. Jai Hind, Jai Bharat.